बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आर्यन अली ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपके मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करेंगे कि सीट्रस के गार्डन में सल्फ़र का इस्तेमाल। जी हाँ नाज़रीन, जो सल्फ़र है इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हमने जितनी भी पहले खादों का मतलब सीट्रस के अपने ज़िक्र किया, तो आप जानते हैं कि हमने सिर्फ ज़िक्र किया है फास्फोरस का, नाइट्रोजन का और पोटाश का। ये नाज़रीन, फास्फोरस जो है वो जड़ों की बढ़ोतरी में और तने की बढ़ोतरी में उसका बहुत अहम किरदार है, और नाइट्रोजन वो हमारे फल की बढ़ोतरी और हमारे तने की बढ़ोतरी में जो का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत अहम किरदार है। यानी नाइट्रोजन की दस्तयाबी के बगैर हमारे फल का साइज़ का इंक्रीज़ होना और हमारे तने की जो बढ़ोतरी है, यानी जितना भी सब्ज़ हिस्सा है हमारे पौधे का, उस हिस्से का बढ़ोतरी नाइट्रोजन के बगैर मुमकिन नहीं हमें मालूम होती। और हमारे किसान भाई फास्फोरस और नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, और चंद एक फार्मर हमारे पोटाश भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको पोटाश की जो है अफादियत का पता है कि उसका हमारे पौधों फसलों को कितना फ़ायदा देती है। क्योंकि पोटाश जो है वो हमारी जो ग्लूकोज़ तैयार करते होते हैं पत्तों में, और वो स्टोर होते हैं, और उसके बाद जब फल को बढ़ोतरी का मरहला शुरू होना होता है और उस तने का स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पर उसको पौधे को खुराक फराहम होती है, उस पत्तों से वो जहाँ पौधे को ज़रूरत होती है वहाँ तक खुराक के पहुँचने में जो मदद मिलती है, जो ट्रांसपोर्टर का काम करती है, वो है पोटाश। अब हम क्योंकि सल्फ़र का ज़िक्र कर रहे हैं, तो असूल बरकत के लिए एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ नाज़रीन, जो सल्फ़र है ये इन तीनों खादों की जो दस्तयाबी है हमारे पौधों के में, वो अगर हम छट्टे की मदद से खादें दे रहे हैं तो उनकी जो हमारे पौधों को दस्तयाबिलिटी होती है वो 30% रह जाती है। लेकिन अगर हम उसको फ्लड करें, यानी इसे ड्रम में डालकर उसको पानी में हल करने के बाद हम इसको अगर फ्लड करें, तो हमारी खादों की जो अफादियत है वो 50% तक चली जाती है। और इसी तरह अगर हम इसमें सल्फ़र ऐड कर दें तो इनकी हमारे पौधों तक दस्तयाबी जो है वो 70 से 80% तक हो जाती है। यानी ड्रम में जब हम खादों को फ्लड कर रहे हैं तो उस वक्त जब खादें दूसरी हल करें, साथ हम सल्फ़र को भी हल कर लें, तो वो हमारे पौधे को जो दस्तयाबी होगी वो 80% तक दस्तयाबी हमारी यकीनी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप छट्टे देते वक्त साथ सल्फ़र का भी छट्टा कर देंगे तो हमारी 50% तक इसकी अफादियत बढ़ जाएगी, यानी 20% अफादियत इसमें मोर इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो था मैंने तुमको बताया इनकी अफादियत के बढ़ने। अब इसके मैं सल्फ़र के आपको दूसरे फ़ायदे बताता हूँ। सल्फ़र जो है नाज़रीन, ये एक बहुत फंजीसाइड है, क्योंकि अभी बारिशें हुई हैं। बारिशों के बाद से आपको पता है कि हवा में नमी कितना सा बढ़ गया है, ज़मीन में नमी कितना सा बढ़ गया है। तो ऊपर से तो अगर हम स्प्रे करते हैं, तने को अगर फंगस वगैरह लगती है तो हम उस पर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि ट्राइफिनाकोनाज़ोल आपके लिए बेस्ट जो है फंजीसाइड है। अब हमारे एक दोस्त ने कमेंट्स में किया कि हमने कौन सी ब्रांड का यानी फंजीसाइड या ट्राइफिनाकोनाज़ोल इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई, जो आप हर इलाकों में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ दस्तयाबी होती है, मुख्तलिफ़ नाम से आपको जो भी मिले, आपको किसी भी कंपनी का मिलता है आप उसे ले लें। आपको इसमें कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें ब्रांडेड जो कंपनी है ज़्यादा अच्छी हमारे इधर FMC का है, सजेंटा का यानी दस्तयाबी मौजूद है। हम यहाँ तो इसी के लिए बाकी एक अली अकबर ग्रुप भी है, वो भी एग्रो केमिकल्स तैयार कर रहा है, एग्रो केमिकल्स हैं। यानी किसी भी अच्छी आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी का भी आप इस्तेमाल करें तो वो ये आपके लिए बेस्ट है। और अब
वो हमने आपको बताया कि तने में जो हम स्प्रे करते हैं फंगिसाइड, वो हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी जड़ों में फंगिसाइड है, अगर हम इस स्प्रे को ट्राइफेनाकोनाजोल को डालते हैं वो भी काम करता है, लेकिन अगर हम स्प्रे नहीं कर रहे तो जड़ों में जो ज़मीन नमी के तनासुर की बढ़ने की वजह से जड़ों में फंगस के अटैक का खदशा रह जाता है। अगर आप ज़मीन में सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सल्फ़र ना सिर्फ हमारी खादों की हिफाजत को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, बल्कि साथ साथ ये हमारी जड़ों के लिए फंगिसाइड के भी तौर पर भी काम करेगा, यानी हमारे जड़ों को फंगस यानी फफूंदी के असरात जो है वो ख़त्म कर देगा, यानी हमारे फंगस हमारी जड़ों की हिफाजत करेगा, जिससे हमारे पौधे जो है सूखेंगे नहीं, यानी ड्राई बैक का शिकार नहीं होंगे, जड़ें मजबूत रहेंगी। तो वो और दूसरा तीसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारी ज़मीन को नरम करता है और भुरभुरा करता है, और हमारे ज़मीन का निकास आप बेहतर करता है। यानी जब ऐसे अब बारिशें हो रही हैं तो हवा में ज़मीन में अक्सर जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, तो ये ज़मीन को नरम और भुरभुरा करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो पानी का जो है एक्स्ट्रा फालतू पानी वो ज़ेर ज़मीन चला जाएगा, और इस तरह से हमारी जो पौधों को पानी की ज़्यादती की वजह से यानी दूसरी बीमारी गमोसिस गुण का बहना यानी और दूसरी जो फफूंदी की बीमारी हैं वो उससे भी महफूज रहेगा। और चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा जो जिसको हमारे आम किसानों को नहीं पता कि जो हमारे पौधे जितने भी हमारे पौधे हैं उनकी जो खुराक बनती है वो उन पत्तों के ज़रिए से बनती है। और पत्तों में खुराक किस तरह से बनती है कि ये पौधे के पत्ते का जो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ हिस्सा है, तो सब्ज़ हिस्से में क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है ये सूरज की रोशनी को जज़ब करने के बाद जज़ब करता है और अंदर हमारी जो खुराक होती है उसको बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, यानी हमारे जो पौधे की जो खुराक है वो तैयार करता है। और सल्फ़र जो है इसको बनाने में बहुत अहम किरदार है, यानी इसको बनाने में मदद करता है, यानी हमारे पौधे को सरसब्ज़ रखता है, यानी उसकी क्लोरोफिल जो है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, वो हमारे पौधों के लिए वाफर मकदार में बनता है, जिससे हमारे पौधे ज़्यादा खुराक बनाते हैं और अच्छी पैदावार लेने में हम मददगार साबित होते हैं। और अब मैं आपको इसका पांचवा फ़ायदा बताता हूँ। पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि जो हमारा सल्फ़र होता है ये इसमें 3 किस्म के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, यानी अमीनो एसिड क्योंकि मिल के प्रोटीन बनाते हैं, इस तरह के 3 किस्म के अमीनो एसिड ये बनाने में मददगार साबित होता है, यानी ये हमारे पौधों में विटामिन्स और प्रोटीन की दस्तयाबी को बेहतर करता है, जिससे हमारे पौधों के लिए शुगर ग्लूकोज बनते हैं, यानी पौधों की खुराक तैयार होती है। इस तरह से हमारे ये पौधों में सल्फ़र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके साथ हमारा प्रोग्राम तुमको पहुंचा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।